गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपकी जो रीडर की बुक है इसका नाम है मूवमेंट्स, ठीक है ना। आपके में दो हैं, तो आज मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। आपके ग्रामर में अब तक कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं? नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, पैसिव वॉइस हो गए, टेंस हो गए। तो ग्रामर का काफ़ी पोर्शन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं लिटरेचर वाला ये, ठीक है ना। तो मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो क्या है अपने एक मेले में जाता है अपने माँ बाप के साथ और क्या है खो जाता है। तो उसी के बारे में ये पूरी कहानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वाज द फेस्टिवल यानी कि यह त्यौहार था ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बोलते बसंत ऋतु का। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged a gaily clad humanity. फ्रॉम द विंट्री शेड्स यानी कि क्या है, सर्दी से ढकी हुई, ऑफ नैरो लेन्स, नैरो यानी कि क्या है, नैरो यानी सकरी, लेन्स यानी सड़कें, सकरी सड़कें, एंड एलीज, एलीज बोलते हैं गलियों को। इमर्ज्ड अ गेली, तो गलियों से क्या निकलते हैं, इमर्ज्ड यानी निकलना, अ गेली यानी प्रसन्न, क्लैड ह्यूमैनिटी यानी कि इस मौसम में बसंत ऋतु वाले में सकरी सड़कों और गलियों से क्या है प्रसन्न होकर लोग निकल रहे थे, निकलते हैं। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ क्या है घोड़ों पर बैठे थे। अदर सैट, कुछ बैठे थे। बीइंग कैरिड इन अ बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, यानी कि क्या है जो वो आपने देखा होगा ना, ब्लॉक कार्ट्स जो भैंस गाड़ियाँ होती हैं जो जिनको क्या कौन खींच के ले जाता है, भैंस गाय ले जाती है उनको खींच के। तो क्या है उन पर एक पीछे की साइड पे क्या बनी हुई थी, बैम्बू की क्या बनी थी, ये लिख रहा है देखो, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, ठीक है ना। तो गाड़ियाँ बनी हुई थी उसमें वो जा रहे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, क्या है दौड़ रहा था अपने पिता की टांगों के बीच में। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग बोलते हैं जीवंत, यानी कि क्या है विद लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि वो खुश होकर क्या है हंसता हुआ दौड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी आपकी, ठीक है। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, यानी एक बच्चा है उसको वो उसके पिता पेरेंट्स जब ले जाते हैं मेले में तो वो बोलते हैं उसको कि कम चाइल्ड कम, बेटा इधर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड यानी पीछे छूट जाना, जब वह क्या है पीछे छूट गया था। आपने देखा होगा ना कभी कभी मेले में जाते हैं छोटे बच्चों को लेके तो वो इधर उधर चीज़ें देखने लग जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं, तो उनके माँ बाप बुलाते हैं। तो इसी तरह उनको भी उसको भी बुलाया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, अब मेले में गया था तो मेले में तो क्या है लगी रहती हैं दुकानें लगी रहती है। तो फैसिनेटेड यानी आकर्षित होकर उन टॉयज़ की दुकान के से आकर्षित होकर वो क्या था पीछे रह गया था। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वे अपने माता पिता की तरफ क्या करता है दौड़ता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, यानी कि क्या है जब वो आवाज़ देते हैं तो वो तुरंत आ जाता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, हिज आइज स्टिल यानी कि क्या है उसकी आंखें अभी भी लिंगरिंग यानी टिकी हुई थी किस पर, ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, रिसीडिंग यानी बेटा पीछे छूटे हुए, और टॉयज़ यानी खिलौने। तो उसकी अब तो उन्होंने बुला लिया तो वो आ तो गया लेकिन उसकी क्या है निगाह अभी भी पीछे टिकी हुई थी किस पर, पीछे छूटे हुए खिलौनों की दुकान पर। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, एज ही केम जब वे आया, टू वेयर दे हैड स्टॉप यानी उसके माता पिता रुके हुए थे, वे वहाँ पहुँच गया। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने दिल की जो भावना थी, जो दिल की जो इच्छा थी उन खिलौनों को लेने की, उसे दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू, इवन दो यानी जबकि वह जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, इनकार की क्या जब वो उसको पता था कि क्या है ये इनकार कर देंगे तब भी वो क्या है अपने जो अंदर की इच्छा थी उसको दबा नहीं पाया। आई वॉन्ट दैट टॉय, और उसने क्या पूछा, ही प्लेडेड, प्लेडेड होता है आग्रह करना, उसने आग्रह करते हुए पूछा अपने माता पिता से, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी अपने मतलब गुस्से से देखते हैं ना, तो उसके पिता ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, फैमिलियर यानी जाने पहचाने, टायरेंट वे यानी कठोर ढंग से, यानी उसके पिता ने उसकी तरफ गुस्से से देखा जो कि क्या है जाना पहचाना कठोर ढंग था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, पर लेकिन क्या है उसकी जो माँ थी वो बाहर आई थी घूमने तो वो उसके वहाँ के अच्छे वातावरण से क्या है वो खुश थी,
तो उसने उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा इस बात का जब उसके बेटे ने उससे पूछा, और वो क्या करती है, उसे अपनी उंगली देती है होल्ड यानी पकड़ने के लिए, जिससे क्या है वो साथ साथ चल सके, और बोलती है लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे आगे क्या है। ठीक है। गिविंग हिम, अच्छा, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या थी, एक फूलों वाली मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के क्या थे, खेत थे। पेल लाइक, पेल यानी बेटा पीले, और कैसे पीले थे, लाइक मेल्टिंग गोल्ड यानी ये पिघले हुए सोने जैसे पीले थे। एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये क्या थे, स्वैप्ड अक्रॉस यानी फैले हुए थे, माइल्स एंड माइल्स यानी मीलों दूर, ऑफ इवन लैंड यानी समतल ज़मीन पर। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज बोलते हैं बेटा चैपा, चैपा सुना होगा ना आपने नाम, छोटे छोटे मच्छर टाइप से होते हैं वो, उनको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाइज। तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो क्या है, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज यानी चैपों का क्या एक समूह, वर बसलिंग अबाउट देयर, वहाँ घूम रहा था, ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स यानी उनके कैसे अप्रिय नीले पंखों को फड़फड़ाते हुए। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग यानी रोकते हुए, द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी यानी कि भौरा, लोन ब्लैक बी यानी भौरे के, और बटरफ्लाई यानी तितली की, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि क्या है, जब आपको पता है कि जो भंवरे होते हैं और जो तितली होती है वो भी क्या है, फूलों से रस चूसती हैं कि नहीं चूसती हैं, तो वो बोल रहा है कि जो उनका झुंड था चैपों का, वो उनका रास्ता रोक रहा था, किसका, लोन बटरफ्लाई यानी एक भंवरे का और मधुमक्खियों का, ठीक है ना, तो उनका वो रास्ता रोक रहे थे। फिर क्या है, द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उनका पीछा करता है, इन द एयर यानी हवा में, विद हिज गेज यानी एक टकटकी लगा के हुए उनका पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक क्या है, एक उनमें से स्टिल इट्स विंग्स यानी आराम करने के लिए रुकता है, एंड रेस्ट और बैठ जाता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो क्या है, उसे पकड़ने की ट्राई करता है उसको, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वह क्या है, फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता है हवा में। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जब उसने इसे पकड़ लिया था, इन हिज हैंड्स यानी अपने हाथों में, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, ठीक है ना, तो उसको क्या है, उसकी माँ सचेत करते हुए बोलती है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, यानी कि वो दूर चला गया था उसको पकड़ते पकड़ते, तो उसकी माँ उसको सचेत करते हुए, चेतावनी देते हुए बोलती है कि कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, के फुटपाथ पर आ जाओ। ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है, गेली यानी प्रसन्नता से, एंड वॉकड एब्रीस्ट ऑफ देम, एब्रीस्ट होता है यानी साथ साथ, और उनके साथ साथ चल देता है, फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और जल्दी क्या है, वह पीछे छूट जाता है दोबारा। अब की बार क्या, किस लिए छूट गया वो पीछे, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ। अब की बार उसने, पहले तो उसने क्या देख लिया था, पहले तो वो चैपे के पीछे चला गया था, इस बार क्या है, इस बार उसने क्या देख लिया था, लिटिल इंसेक्ट्स यानी छोटे कीड़े, एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ यानी फुटपाथ के बगल में जो कीड़े आ जाते हैं ना, कभी कभी आपने देखोगे छोटे छोटे कीड़े निकल जाते हैं, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, टीमिंग आउट यानी वो बाहर निकल आए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस यानी उनके छुपने की जगह से, टू एन्जॉय द सनशाइन यानी धूप सेकने के लिए। कम चाइल्ड कम, फिर वो उसके दोबारा बुलाते हैं उसके पेरेंट्स, कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैव सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, यानी कि क्या है, अब उसके पेरेंट्स दोबारा बुलाते हैं उसको जब पीछे छूट जाता है वो, तो वो बोलते हैं, और कहाँ से बुलाते हैं वो, कॉल्ड फ्रॉम द शेड यानी छाया से, ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव बोलते हैं पेड़ को, वेयर दे हैड सीटेड जहाँ वो बैठे थे, ऑन द एज ऑफ ए वेल यानी किसके, कुएँ के जो किनारा था उसके पे। ही रेंट टुवार्ड्स देम, वह उनकी तरफ भागता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, कल इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा यहाँ से नेक्स्ट पार्ट से। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।